दोस्तों, अगर आपको सूचना अधिकार कानून के तहत भ्रामक और गलत सूचना उपलब्ध कराई गई है या आप लोक सेवक से सूचना मांगकर आप परेशान हो गए हैं, लेकिन आपको सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, तो दोस्तों, आपने कभी सूचना अधिकार कानून के दायरे से आगे निकलकर विचार किया है? दोस्तों, मानकर चलिए कि यदि आपके RTI आवेदन फाइल करने के बाद भी निश्चित समय पर जानकारी नहीं मिली या अगर मिले भी तो अधूरी, भ्रामक और झूठी हो, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, जाहिर है आप प्रथम अपील पर जाएंगे और अगर आपका प्रथम अपील में निराकरण नहीं हुआ तो आप सूचना आयोग में यानी द्वितीय अपील पर आवेदन डालेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रक्रिया के साथ साथ आप भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भी कार्यवाही कर सकते हैं और जानकारी न देने और गलत, भ्रामक जानकारी देने और RTI कानून का उल्लंघन करने के लिए लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के ऊपर FIR भी दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी विषय के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको लेटेस्ट और नई जानकारी मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं RTI के तहत सूचना नहीं देने पर लोक सूचना अधिकारियों पर किन धाराओं में FIR दर्ज करवाई जा सकती है। सबसे पहले, 1. लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई जवाब नहीं देना। धारा 7(2) RTI एक्ट कानून का उल्लंघन है और लोक सूचना अधिकारी द्वारा RTI एक्ट की धारा 7(8) का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 166 और 167 के तहत FIR दर्ज होगी। 2. लोक सूचना अधिकारी द्वारा झूठी जानकारी देना जिसका प्रमाण आवेदक के पास मौजूद है, उस स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 166, 167, 420, 468 और 471 के तहत FIR दर्ज होगी। 3. प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं किए जाने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 166, 188 के तहत FIR दर्ज कराई जा सकती है। 4. प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष लोक सूचना अधिकारी द्वारा सुनवाई के बाद गैरहाजिर रहने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 176, 188 और 420 के तहत FIR दर्ज करवाई जा सकती है। 5. प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय करने के बाद भी सूचनाएं नहीं देने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 420 के तहत FIR दर्ज हो सकती है। 6. लोक सूचना अधिकारी अथवा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदक को धमकाने की स्थिति में IPC की धारा 506 के तहत FIR दर्ज करने का प्रावधान है। 7. लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना शुल्क लेकर भी सूचना नहीं देने की स्थिति में IPC की धारा 406 और 420 के तहत FIR दर्ज किए जाने का प्रावधान होगा। 8. लोक सूचना अफसर या प्रथम अपील अधिकारी द्वारा लिखित में ऐसे कथन करना जिसका झूठ होना ज्ञात हो और इससे आवेदक को सदोष हानि हो, उस स्थिति में IPC की धारा 193, 420, 468 और 471 के तहत FIR दर्ज करवाई जा सकती है और इन धाराओं में लोक सेवक के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट जानकारियां लेकर आते हैं। दोस्तों, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ें और जागरूक बने, यही हमारा प्रयास है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।